आप सभी को राधे राधे। आज हम लोग फिजिक्स का टॉपिक उत्प्लावकता और आर्किमिडीज के सिद्धांत से रेलवे में जितने भी सवाल पूछे गए हैं उसको कंप्लीट करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिवीजन करते हैं। क्या है? प्लवन यानी उत्प्लावक बल। उत्प्लावक बल किसे कहते हैं? द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है उसे उपेक्षित या उत्प्लावक बल कहते हैं। यह बल वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है, इसे उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। इसका अध्ययन सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने किया था। आगे लिखा है कि उत्प्लावक बल द्रव में डूबी पिंड के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। पिंड जब द्रव में पूर्णतः डूब जाता है तो उत्प्लावक बल का मान अधिकतम हो जाता है। उत्प्लावक बल का मान ठोस वस्तु की प्रकृति एवं भार पर निर्भर नहीं करता। आगे लिखा है आर्किमिडीज का सिद्धांत। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। आगे है उत्प्लवन। क्या है? प्लवन का नियम। संतुलित अवस्थाओं में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है। दूसरा है नियम है कि ठोस का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होते हैं। तो ये था उत्प्लावक बल और आर्किमिडीज का सिद्धांत। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला सवाल है, कहता है जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तब ग्रह पिंड विस्थापित द्रव के भार के बराबर एक उत्क्षेप बल का अनुभव करता है। इसे किस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। अगला सवाल है 2 नंबर, कहता है सौर सेल परिवर्तित करती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सौर ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। अगला सवाल है 3 नंबर, कहता है किसी वस्तु के तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा बायंट फोर्स। अगला सवाल है 4 नंबर, कहता है तेल में तैरती हुई एक लवक सदा अपना क्या विस्थापित करती है? आंसर हो जाएगा तेल का वॉल्यूम। अगला सवाल है 5 नंबर, कहता है जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। अगला सवाल है 6 नंबर, कहता है उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं। आंसर हो जाएगा विपरीत दिशाओं में। अगला सवाल है 7 नंबर, कहता है किसी तरल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा उत्क्षेप बल। अगला सवाल है 8 नंबर, कहता महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे। आंसर हो जाएगा ग्रीस से। अगला सवाल है 9 नंबर, कहता उत्प्लावन का केंद्र हमेशा होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्रक के संपाती होता है। अगला सवाल है 10 नंबर, कहता यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उत्क्षेप बल क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वस्तु के भार के बराबर। अगला सवाल है 11 नंबर, कहता अगर किसी झील के तल से ऊपर आते बुलबुले के आयतन में वृद्धि होती है तो उस बुलबुले पर लगने वाला दाब क्या होगा? आंसर हो जाएगा कम होगा। दाब क्या होगा? कम होगा। अगला सवाल है 12 नंबर, कहता उत्प्लावकता सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्किमिडीज का सिद्धांत। अगला सवाल है 13 नंबर, कहता है 650 kg द्रव्यमान की एक नौका पानी पर तैरती है। पानी के कितने आयतन को वह विस्थापित करेगी? आंसर हो जाएगा 0.65 घन मीटर। अगला सवाल है 14 नंबर, कहता है यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह
भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल स्तर पूर्वतः रहेगा। अगला सवाल है 15 नंबर, कहता है पानी पर तैरती हुई वस्तु का आभासी भार है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शून्य। अगला सवाल है 16 नंबर, कहता है किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती है? आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। अगला सवाल है 17 नंबर, कहता है द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निम्नलिखित पर निर्भर करती है। आंसर हो जाएगा ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। अगला सवाल है 18 नंबर, कहता है निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओडोमीटर। बाकी सभी आर्किमिडीज के सिद्धांत पे निर्धारित है। कौन कौन है? हाइड्रोमीटर, पनडुब्बी और लैक्टोमीटर। अगला सवाल है 19 नंबर, कहता है उत्प्लावी बल निर्भर करता है। आंसर हो जाएगा विस्थापन तरल के भार पर। अगला सवाल है 20 नंबर, कहता है यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप डैश होगा। आंसर होगा वस्तु के भार से कम। अगला सवाल है 21 नंबर, कहता है लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज। अगला सवाल है 22 नंबर, कहता है कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन में लिखा है कि यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु डूब जाती है। पहला ऑप्शन सही है। दूसरा में लिखा है कि यदि उत्प्लाविक बल वस्तु के भार से अधिक हो तो वस्तु तैरेगी। सही है। ऑप्शन सी में लिखा है यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरेगी। तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। तैरेगी नहीं, क्या होगी? बल्कि डूब जाएगी। अगला सवाल है, अगला ऑप्शन है डी नंबर, कहता है यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार के बराबर हो तो वस्तु तरल के अंदर तैरती है। तो ऑप्शन डी भी सही है। अगला सवाल है 23 नंबर, कहता है 20 kg भार की एक नाव पानी पर तैरती है, विस्थापित पानी का भार होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 200 किलोग्राम। अगला सवाल है 24 नंबर, कहता है उत्प्लावन बल का डैश द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है। आंसर हो जाएगा परिमाण। अगला सवाल है 25 नंबर, कहता है जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है। इस बल को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा उत्प्लावक बल। अगला सवाल है 26 नंबर, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी दिए गए द्रव में वस्तुओं पर कार्यरत उत्प्लावन बल के परिमाण पर निर्भर करता है? आंसर हो जाएगा तरल पदार्थ का घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु का आयतन। अगला सवाल है 27 नंबर, कहता है एक पात्र जिसमें पानी है एक बीम तुला पर समानता में है। जब कोई पात्र की तली और उसकी सतहों को बिना छुए पानी में अंगुली डालता है तो पात्र पर जिस पर रखा जाता है उस तुला का पैमाना है। आंसर हो जाएगा स्थिर रहता है। अगला सवाल है 28 नंबर, कहता है निम्न में से कौन से वैज्ञानिक पानी के टब में नहाते समय अचानक यूरेका चिल्लाते हुए बाहर निकल आए थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्किमिडीज। अगला सवाल है 29 नंबर, कहता है जब एक पिंड को किसी तरल में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तब उस पर ऊर्ध्व दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है जो उस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह किस नियम द्वारा स्पष्ट होता है? आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो ये था इसका क्वेश्चन। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।